बता दें बॉडी क्या होता है, उसके बाद आपको हम यही बताएं कि इसको जो हम क्या कहेंगे उसके ऊपर जो होता है उसको मतलब हर चीज के बारे में इसको बता दें। अब हम चलते हैं ब्रूस कैंडल और वेरिस कैंडल के बारे में, यानी कि सिंगल सिंगल एकल कैंडल पैटर्न, या तो ब्लूस होगा या तो वेरिस होगा। तो दोनों का अब हम समझते हैं। अब मार्केट के रियल कैंडल में चलते हैं। उसमें उदाहरण के लिए आपको हम समझाएं, एक अलग कैंडल बना करके पूरा रियल बॉडी, किसको क्या नाम पड़ता है। अब ब्लूस और वेरिस दोनों को हम बताएंगे। देखिए आपको हम बताए थे ये सीधा रहेगा उसको हम कैंडल कहते हैं। ये कब बताएगा, जब मार्केट तेजी में रहेगा तो ग्रीन बनाएगा, जिसको हम ब्लूस कैंडल कहेंगे। अगर मार्केट नीचे आएगा तो उसको हम बेरिश कैंडल कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, देखिए क्या कहेंगे, इसको रियल बॉडी कहेंगे, चाहे वो ग्रीन कलर में हो चाहे रेड कलर में हो। समझ गए, यानी कि दोनों होगा रियल बॉडी ही बनेगा। ठीक है, ग्रीन हो या रेड हो रियल बॉडी ही बनेगा। ठीक है, और देखिए ग्रीन बनाए कैंडल या रेड बनाए कैंडल, इस तरह रियल बॉडी कैंडल का, तो उसका जो बिग होता है, बिग जो हम बताए थे दो कलर में, बिग इस तरह जो होता है पतली सा लाइन, वो ब्लैक कलर का ही बनेगा। ठीक है, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए ब्लैक कलर का जो बनेगा इसको हम बिग कहते हैं। अगर नीचे की तरफ हो तो इसको लोअर शोल्डर, अगर ऊपर हो तो अपर शोल्डर। ठीक है, या बिग, दोनों में से कुछ एक ही कर सकते हैं। तो देखिए इस बिग को हम क्या कहेंगे, लोअर शोल्डर। ठीक है, या बिग, दोनों में से हम एक ही चीज कर सकते हैं। अगर इस तरह मोमबत्ती देखते हो, मोमबत्ती में पतला सा धागा रहता लगा हुआ, अगर ये ग्रीन में ऊपर की तरह हो, ठीक है, ये ऊपर की तरह हो ग्रीन में, यानी कि ब्लूस में, ब्लूस कैंडल में अगर इस तरह ऊपर की हो, इसको हम क्या कहेंगे, अपर। समझे, अपर शोल्डर यानी कि ऊंचा। ठीक है, इसको हम कहेंगे। अगर यहां पर बना हो, इसको जी देखिए, ये जो कोना लास्ट हो, यानी कि जहां पर बॉडी बनना समाप्त हो और ये बिग बना उठ गया हो, इसको हम यहाँ पर ये ओपन कहेंगे या क्लोज कहेंगे। अगर मार्केट ग्रीन में है यानी कि ब्लूस कैंडल है, तो यहां पर क्लोज होगा। अगर मार्केट ग्रीन में यहां पे हो, ध्यान से इसको आप समझिए, जो आपको समझ में ना आए वो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओपन होगा। ठीक है, ये ओपन हो गया हमको। तो ये आप ध्यान से समझ लिए, ग्रीन कैंडल में ये इस तरह का होगा। अगर ये इससे भी अगर नीचा बना है, ठीक है, या ये फिर ये उससे ऊपर ये विक को डंडा को बना दिया, यह मोमबत्ती की तरह, समझे, और मार्केट चालू है,
अगर इस तरह बना है, नीचे है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग का हाई बताता है, ठीक है, यानी कि मार्केट सबसे कितना ऊपर गया है ये बताएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, हाई कहेंगे इसको यहाँ पे। हाई यानी कि मार्केट सबसे ऊंचा गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके नीचे अगर बना हो ग्रीन में, यानी कि ब्लू कैंडल में, तो इसको हम क्या कहेंगे, लो। ये इसके अलावा एक कैंडल में इससे अच्छा कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम दोबारा आपको प्रयास करेंगे समझाने के। फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। ये देखिए, ब्लूस कैंडल और रेडिश कैंडल, दो कैंडल होता है, यानी कि अगर इसको हम अपना भाषा में कहें तो या तो रेड कैंडल होगा या तो ग्रीन कैंडल होगा। रेड कैंडल का मतलब अगर बन रहा है तो समझिए मार्केट गिर रहा है, अगर आपको ग्रीन कैंडल बन रहा है तो मार्केट क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ब्लूस कैंडल होगा, इसका ये मतलब समझिए कि मार्केट का पूरा बॉडी ये बताएगा, ये मार्केट ओपन हुआ, ये उसका बिग जो सबसे कम शेयर का बनाया, ये उसका लोअर शोल्डर हुआ, यानी कितना हुआ इसको हम कहेंगे। मार्केट हाई कितना गया, ओपन कितना हुआ, क्लोज कितना हुआ। अगर यही मार्केट बेरिश में होगा, ठीक है, ये तो ब्लूस को बताया, बेरिश को बताया। बेरिश में इसी प्रकार से बॉडी बनाएगा जिस प्रकार से ये बनाए, तो दोनों का बॉडी ही कहेंगे रियल बॉडी, या तो ग्रीन हो या रेड हो। अब नीचे का अब यहां पर होगा कि दो चीज बदल जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा, जो मार्केट जो है सो ओपन हुआ होगा, ठीक है। यहां पर मार्केट क्या होगा, ओपन हुआ होगा, क्योंकि ब्लूस कैंडल में यहां पर क्या होता है, मार्केट ओपन हुआ, लेकिन यहां पर क्या होगा, मार्केट वेरी स्मार्ट कैंडल में मार्केट क्या होगा, यहां पर ओपन होगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, ओपनिंग हो जाएगा, मार्केट वहां ओपन होगा। अच्छा, अब क्लोज जिसको कहेंगे वो नीचे होगा, क्या होगा, मार्केट का क्या होता है, ग्रीन वन, इससे क्लोज हो जाएगा। मार्केट क्लोज होगा। सेम इसी प्रकार होगा लोअर शोल्डर हाई शोल्डर, ठीक है, यानी कि मार्केट कितना ऊपर तक गया, यहां पर गया तो कितना सबसे ज्यादा बनाया, तो हाई यहां पर होगा, ठीक है। और लो सबसे ज्यादा कितना बनाया, तो इतना बनाया लो। बाकी यहां और यहां जो हम कहेंगे अपर शोल्डर और लोअर शोल्डर एक ही होगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि ये जो डंटी यहां से लेकर के यहां तक होना, उसमें नाम में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हमेशा आप ध्यान रखिए, ठीक है। और न ही इसमें हम परिवर्तन करेंगे, ये दोनों में हम परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऊपर में रहेगा तो अपर शोल्डर इसको भी कहेंगे, विग इसको भी कहेंगे, यार फिर सबसे नीचे है तो लो ये करेंगे। उदाहरण के लिए हम बता देते हैं कि मतलब कोई भी एक शेयर ले लेते हैं, आई टीसीएस का ले लेते हैं। टीसीएस का एक शेयर जो मतलब कि मान लिया जाए उसका कितना कभी चल रहा है, 3100, ये करेंट रेट नहीं है, एक उदाहरण के लिए दे दिया 3100 का, ये सबसे ऊपर कितना गया 3150, नीचे कितना आया, सबसे जो नीचे आया 3050, ठीक है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, लो कहेंगे इसको, और ये रियल बॉडी में ये मतलब इतना पे है, ठीक है। और हाई कितना गया 3150 पे हाई गया।
अब हम मंदी को कैसे हम पकड़ेंगे, मंदी यानी कि तेजी कैसे आता है, चलिए आप उसके बारे में हमको बताते हैं नेक्स्ट में। अभी कैंडल को हमको ध्यान से देखिए, ये पूरा कैंडल आप लोगों को देखिए, फर्स्ट कैंडल इसको आप मानिए, सेकेंड कैंडल आप इस चार्ट कैंडल चार्ट इसको मानिए, ठीक है। समझिए एक कैंडल चार्ट है और ये जो है सेकेंड कैंडल चार्ट है। तो फर्स्ट कैंडल चार्ट में जो देखते हैं इसका काम और ये दोनों काम दोनों अलग अलग है। अब देखिए ये कैंडल जो देखिए, ये आप 2 मिनट के लिए आप जो ये हरा कैंडल को आप ध्यान से निकाल दीजिए, ठीक है। जो ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कैंडल को जो आप ध्यान से निकाल दीजिए, आप सिर्फ ये रेड कैंडल को देखिए, ठीक है। तो जब मार्केट जो होता है कि मतलब कि जो मार्केट जो है सो डाउन, यानी कि डाउन साइड मार्केट चलता है, यानी कि मार्केट जो है सो नीचे की ओर आ रहा है, मतलब मार्केट जब नीचे की ओर क्रेश कर रहा है, कोई भी शेयर का मार्केट क्रेश कर रहा है, तो उस समय आपको जो कैंडल बनेगा वो आपको बेरिश कैंडल बनेगा, ठीक है। तो बेरिश कैंडल का जो पहचान है वो रेड कलर का होगा, जितना ही कैंडल बनते जाएगा सब बेरिश होगा। भले कैंडल का अलग अलग नाम हो, अलग अलग पैटर्न है, लेकिन जब मार्केट का होता है, एक होता है 2 कैंडल है जो अभी हम आपको बताए थे, एक बुलिश कैंडल एक बेरिश कैंडल, ठीक है। बुलिश का मतलब होता है ग्रीन और बेरिश का मतलब होता है रेड कैंडल, ठीक है। तो जब मार्केट डाउन साइड में आ रहा है, ठीक है, डाउन साइड में आएगा, तो अब हम कैंडल देख करके हम कैसे पता करें कि अब जो है सो मार्केट जो है सो रिवर्स होगा, यानी कि मार्केट जो है सो अब अपना जो है सो चाल बदलने वाला है। तो इसके लिए हमको जो होता है सो कैंडल पर अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ता है कि ये कैंडल हमें क्या बताता है। देखिए जब इंट्राडे कीजिए तब उसमें आपको जो है सो कैंडल ही आपको सब कुछ बताएगा कि मार्केट में तेजी है या मंदी है। तो जैसे कि हम आपको 2 कैंडल के बारे में पहले बता दिए थे, देखिए इस कैंडल को 3 कैंडल लीजिएगा, 1 कैंडल 2 कैंडल और 3 कैंडल, इसको आप ध्यान से देखिए, 3 कैंडल है। हम इन तीनों कैंडल को ये नहीं जोड़ेंगे कि हम 1-2 कैंडल के लेके चलते हैं, नहीं, हमको लेके चलना है ये तीनों कैंडल को। जब मार्केट बेरिश हो, यानी कि जब मार्केट नीचे की ओर आता हो, देखिए जब मार्केट यहाँ नीचे की ओर आ रहा हो, ये रेड कैंडल हो, ठीक है, आप उसके बाद 2 ग्रीन अगर कैंडल बनाता है, 2 ग्रीन याद रखिएगा, 1 और 2 ग्रीन कैंडल बनाएगा, उसके तीसरा जो है सो रेड कैंडल, ये क्या करता है, इसे मल्टी कैंडल पैटर्न कहते हैं, ठीक है। ये तीनों कैंडल को अगर हम जोड़ लें, ये 3 कैंडल को अगर हम इस तरह की गिनती कर ले एक साथ, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, मल्टी कैंडल स्टिक पैटर्न कहेंगे, जो एक डाउन ट्रेंड के बाद जो बनाता है, ठीक है। ये बुलिश रिवर्स का संकेत देता है। ये कि जो कैंडल हम बनाया है, ये कैंडल, ये क्या करता है, ये हमेशा देखिए, ये हमेशा क्या करेगा, जब ये कैंडल बनेगा तो आपको क्या करेगा, मार्केट कहाँ है, ऊपर की ओर ले जाएगा, ठीक है। जब ये रेड का कैंडल जब बनेगा तब यहाँ पर क्या करेगा, मार्केट नीचे की ओर आएगा। तो हमें इस कैंडल पर ध्यान देना है जो मार्केट को ऊपर जाने, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, मार्केट गिर रहा था, ठीक है, मार्केट क्रैश कर रहा था। अब देखिए जब ऐसा कैंडल बनेगा तो देखिए मार्केट कहाँ है, तेजी में। अब दूसरा चार्ट में आ जाइए कि देखिए मार्केट यहाँ तेजी में आ रहा है, ये इस तरह तेजी में आ रहा है। देखिए तेजी का संकेत है कि पहला कैंडल से दूसरा कैंडल का जो है सो ऊंचा हो। ये देखिए ये इससे ऊपर है, ये कैंडल उससे ऊंचा बना हुआ, और ये कैंडल क्या है, इससे ऊंचा बना हुआ। तो पहला कैंडल से पहला अगर बुलिश कैंडल हो, तो उससे अगर ऊंचा कैंडल हो, उससे मतलब ऊंचा नहीं, मतलब उससे ऊपर अगर दूसरा कैंडल बनाता है, इसका मतलब समझिए कि मार्केट, ये देखिए 1 2 3 1 4 है, ये चौथा कैंडल है। यहाँ पर देखिए आप इसको हम चार्ट को यहाँ हम बैठा देंगे, 2 कैंडल को यहाँ बैठा देंगे, तो हमको क्या बनाना है, जब ये 3 कैंडल, जब ये तीनों कैंडल जो है को हम एक साथ जोड़ देंगे तो हमें 3 अपसाइड कैंडल है, इसको हम मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं, जो एक रेड कैंडल के बीचों बीच ऊपर बनाए, यानी कि पहला कैंडल से नीचे और दूसरा कैंडल से ऊपर। ये देखिए ये पूरा बॉडी ले लीजिए कैंडल का, ये देखिए पूरा बॉडी यहाँ से हम ले लेते हैं, इस कैंडल का पूरा बॉडी ले लें, इसका आधा कितना होगा, इसका आधा यहाँ पे होगा, ठीक। अब इसको हम सीधा अगर निकलेंगे तो ये देखिए यहाँ पर, यानी कि पहला जो रेड कैंडल है जिसको हम बेरिश कैंडल कहते हैं, उससे ऊपर बुलिश कैंडल दूसरा कैंडल, फर्स्ट नहीं, ये फर्स्ट नहीं दूसरा बुलिश कैंडल अगर बना है, यानी कि पहला से अगर तीसरा कैंडल बजा, ये ऊपर बना है, इससे ऊपर, तो ये आप समझिए कि मार्केट अब रिवर्स हो रहा है,
यानी कि मार्केट अपना ट्रेंड को चेंज कर रहा है, यहाँ से मार्केट तेजी में होगा। जब ऐसा कैंडल बना तो लास्ट में कैंडल कैसा बनेगा, जब मार्केट में तेजी होगा तो मार्केट में जब तेजी होगा तो कैंडल इस तरह बनेगा, यानी कि मार्केट अब ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार हो चुका है। यहाँ पर क्या होता है, जो बाइंग करने का जो है सो आ जाता है, सेलिंग खत्म हो गया और बाइंग यहाँ पर क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, तो आप ध्यान में दीजिएगा जब भी आप इंट्राडे कीजिए या कि हम किसी प्रकार का ट्रेंड लीजिए तो आप देखिएगा कि मार्केट जब नीचे की ओर आ रहा है उसके बाद ट्रेंड अगर चेंज, अगर इस प्रकार का अगर कैंडल बने, इस प्रकार का, ठीक है, 3 कैंडल इस प्रकार का बने, तो आप ये देखिएगा कि इस फर्स्ट कैंडल से, यानी कि फर्स्ट कैंडल जो बुलिश कैंडल है और बेरिश कैंडल के ऊंचा ऊपर बना है। ठीक है, तो देखिए बुलिश कैंडल ये हो गया, ये बेरिश कैंडल हो गया, इसका आप हाफ ले लीजिएगा और इसके बीच बीच एक रेखा ले दीजिएगा, तो इससे ऊंचा अगर बनाएगा तो समझिए क्या है, मार्केट में बाइंग आ गया है। तो आप जो है इसको यहाँ पर बाय भी कर सकते हैं और ठीक है, इसका स्टॉप प्लस लगाइएगा, यहाँ पर लगाइएगा, स्टॉप प्लस लगा दीजिएगा और यहाँ से बाइंग करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया, तो इसी प्रकार जब ऐसा आएगा फर्स्ट में तो सेकंड में इस प्रकार का तेजी आएगा। तो आई होप आप कैंडल के बारे में समझ चुके रहिएगा और किस प्रकार से मार्केट में जो ट्रेंड चेंज होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको जो है सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों का शेयर कीजिए। धन्यवाद।